Hello and welcome to Medicine Info. Today discuss about Orlistat कैप्सूल 120 mg जो मोटापा कम करने के लिए यूज की जाती है। इसके बारे में जानेंगे, इसके डोजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है और इसको कभी यूज करनी चाहिए, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। हम बात कर लेते हैं ऑर्लिस्टेट दवा है क्या। ऑर्लिस्टेट एक दवा है जो वजन कम करने और मोटापे के प्रबंधन में उपयोग की जाती है। यह शरीर में वसा फैट के अवशोषण को रोकने का काम करती है और लिस्टेट शरीर में लाइपेस नामक एंजाइम के अवरुद्ध कर देता है, जिससे खाने में मौजूद वसा पच नहीं पाती है, सीधे मल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इससे शरीर में कम कैलोरी अवशोषित होती है और वजन घटने में मदद मिलती है। सिंपल सी बात है। ऑयल स्टिल जो 120 mg का कैप्सूल है, ये हमारे फैट को अब्जॉर्ब होने से रोक देता है, जिससे कैलोरीज भी कम अब्जॉर्ब होती है और लाइपेस नामक एंजाइम को बिल्कुल ही रोक देता है, जिससे मौजूद जो हमारे खाने में फैट है वो पच नहीं पाता और सीधे हमारे लैट्रिन के थ्रू या पॉटी करने के टाइम पर वो सीधा निकल जाते हैं। इससे शरीर में कम कैलोरीज का अब्जॉर्प्शन होता है और वजन को वेट लॉस करने में उसको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस क्या है वजन घटाने में। ऑर्लिस्टेट का उपयोग वजन घटाने के लिए किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मोटापे से पीड़ित हैं। पहला पॉइंट, अगर किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा है तब उस स्थिति में उसको ऑर्लिस्टेट टैबलेट देते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करते रहने चाहिए, रनिंग करते रहो, है ना, योग करते रहो, हेल्दी खाने खाने पे, जंक फूड तो अवॉइड करके रखो। ये इन सभी बातों का भी ध्यान रखना होता है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं मोटापे का प्रबंधन। मोटापे को रोकने के लिए ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या उच्च कोलेस्ट्रॉल, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं और मोटापे का प्रबंधन करना चाहते हैं। मतलब ये उन लोगों में भी यूज हो जाता है जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है या डायबिटीज है, उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होती है टैबलेट। नेक्स्ट बात करते हैं वजन बढ़ने से रोकना। थर्ड पॉइंट इसका, वजन बढ़ने से रोकना। वजन बढ़ने से रोकना, वजन घटाने के बाद फिर से वजन बढ़ने से रोकना के लिए भी ऑर्लिस्टी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अभी बड़ी मुश्किल से किसी का 90 kg था, 90 से वो 60 या 65 तक उन्होंने वेट लॉस करा बड़ी मुश्किल से। अब वो चाहते हैं कि हमारा वजन फिर से ना बढ़े, तब भी इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैस के साथ तैलीय रिसाव। गैस गैस के साथ मल में से तैलीय पदार्थ का रिसाव हो सकता है, मतलब आपका जो पॉटी है वो एकदम मतलब लिक्विड टाइप में आएगा, ऑयली टाइप में। 5 पॉइंट को बात करते हैं अक्सर शौच की आवश्यकता महसूस होना, मतलब बार बार ऐसा लगता है कि सोचना पड़े या करने जाना पड़े। और लिस्टेड लेने पर बार बार शौच जाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जब आप और लिस्टेड टैबलेट का यूज करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार मुझे फ्रेश होने के लिए जाना पड़े, या काफ़ी बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट है विटामिन की कमी।
जब आप ये टैबलेट लेते हो तो आपको विटामिन की कमी हो सकती है। और लिस्टेड वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अवशोषण को भी कम करता है, जिससे इनकी कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर मल्टीविटामिन लेने की सलाह देते हैं। जब आप और लिस्टेड मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है, जिससे आपको इन सभी विटामिन्स की कमी होने लगती है और आपको वीकनेस आने लग जाती है। तो इसके साथ-साथ और लिस्टेड टैबलेट के साथ-साथ आपको डॉक्टर विटामिन की टैबलेट लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर संबंधी समस्या। लीवर संबंधी समस्या दुर्लभ मामलों में और लिस्टेड लीवर की गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आपको आँखों या त्वचा में पीलापन, गहरे रंग का पेशाब या उल्टी जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं और लिस्टेड टैबलेट और अगर आपको कोई भी लीवर की समस्या है, लीवर का कोई प्रॉब्लम है और लीवर की समस्या का कारण बन सकता है ये, या तो आपको पहले से कोई डिसीज हो लीवर की, या फिर आप पहले बिल्कुल ठीक हो फिर आप ये टैबलेट ले रहे हैं, फिर इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आने लग जाए हैं आँखों का आँखों का या त्वचा में पीलापन, आँखों में पीलापन, स्किन में पीलापन, गहरे रंग का पेशाब, ना उल्टी जैसे मन करना। अगर ऐसा कुछ भी आपको सिम्पटम्स नज़र आते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं गुर्दे में पथरी। लंबे समय तक और लिस्टेट का उपयोग कुछ मामलों में गुर्दे में पथरी का कारण बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए दवा को आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं यूज करना है। जो डॉक्टर लिख के दे मेडिसिन, जिस टाइम ड्यूरेशन पे खानी है उसी टाइम पर टैबलेट खाएं। जिस टाइम तक लिखें आपको 5 मंथ खानी है, 6 मंथ खानी है, 1 मंथ खानी है, जो भी डॉक्टर को नीड लगेगा उसी हिसाब से डॉक्टर आपको लिख के देंगे और उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं और लिस्टेड के साइड इफेक्ट की गंभीरता। और लिस्टेड के साइड इफेक्ट की गंभीरता और संभावना को कम करने के लिए इसे डॉक्टर की सलाह और एक नियंत्रित आहार के साथ लेना चाहिए। अगर कोई गंभीर साइड इफेक्ट अनुभव होते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। और लिस्टेड के जो गंभीर साइड इफेक्ट की संभावना को अगर आपको चाहते हैं कि कम हो डॉक्टर, है ना, तो आपको वो डॉक्टर सलाह देंगे कि आप एकदम न्यूट्रिशनल डाइट लें। न्यूट्रिशनल डाइट लें, जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। एकदम फल-फूल खाएँ, बढ़िया हरी सब्जियाँ खाएँ, जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है और ये चाउमीन है, मोमोज़ है, बर्गर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो जंक फूड होती है ना, वो बिल्कुल टोटली अवॉइड करें और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइट लें। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। गर्भवती महिलाएँ गर्भ अवस्था के दौरान वज़न घटाने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ऑर्लिस्टेड नहीं लेनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस टाइम पे आपको वज़न बढ़ाने की सलाह दी जाएगी, लेकिन
वजन घटाने की सलाह नहीं दी जाएगी। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से अगर आपको लग रहा है कि आपका मैक्सिमम वेट है और आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्तनपान कराने वाली महिला। और लिस्टेड स्तन के दूध में जा सकता है, जिससे शिशु को नुकसान हो सकता है। इसलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तो इसे लेने से बचना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो अगर वो टैबलेट खाती हैं तो वो टैबलेट के कुछ केमिकल्स उसी के मदर के दूध में मिक्स हो जाते हैं, और जो बच्चा उस दूध को इनटेक करता है उसको भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इसको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले लोग, जिन लोगों में माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मल से पोषक तत्वों का शोषण नहीं हो पाना है, उन्हें ऑर्लिस्टेड का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति को और खराब कर सकता है। तो इसका कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पहले से ही है और वो उनका कुछ खाया पिया लगता नहीं है, तो उन लोगों को बचना चाहिए टैबलेट को खाने से। फिर थायराइड या अन्य हार्मोनल समस्या वाले लोग, अगर किसी को थायराइड या अन्य हार्मोनल असंतुलन की समस्या है तो उन्हें ऑर्लिस्टिस लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर आपको किसी भी थायराइड है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, तो इसके जब वो जो भी सलाह दें उसी हिसाब से आपको मेडिसिन यूज करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं जिगर, लीवर या किडनी का गंभीर बीमारी वाले लोग, जिन लोगों को पहले से ही जिगर या किडनी की गंभीर समस्या है, उन्हें ऑर्लिस्टेट का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको लीवर या किडनी की कोई डिसीज है और आप चाहते हैं कि और आपका वेट काफ़ी है, तो आप अपने डॉक्टर को प्रॉपर बताएं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं, डॉक्टर उसी हिसाब से आपको मेडिसिन की डोज प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ विशेष दवाएं लेने वाले लोग, अगर आप कुछ विशेष दवाएं ले रहे हैं, जैसे कि एंटीकोगुलेंट, खून को पतला करने वाली दवाएं, या इम्यूनोसप्रेसेंट, तो ऑर्लिस्टेट के साथ इन दवाओं के इंटरैक्शन हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अगर किसी को इनमें से कोई भी स्थिति है तो उन्हें ऑर्लिस्टेट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर आप खून पतला करने वाली दवाई यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं और उन्हीं की सलाह पर ही टैबलेट लें। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर डोज क्या है। वन सामान्य खुराक मेजर डोज है ना, 120 मिलीग्राम mg, और लिस्टेड की सामान्य खुराक 120 मिलीग्राम की कैप्सूल होती है। इसे दिन में 3 बार हर मुख्य भोजन, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना के साथ लिया जाता है। आप सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं और शाम को खाना खाते हैं, तब आपको खाने के साथ ये टैबलेट लेने। खाना खा लो, 5-10 मिनट के अंदर ये टैबलेट ले लो। 120 मिलीग्राम और लिस्टेड की सामान्य खुराक के कैप्सूल की होती है। इसे दिन में 3 बार हर मुख्य भोजन, नाश्ता, दोपहर या भोजन और रात का खाने के साथ लिया जाता है। कम वसा वाले भोजन के साथ, अगर किसी भोजन में वसा नहीं है
तो ऑर्लिस्टेट की खुराक छोड़ दी जाती है। अगर आप ऐसा डाइट ले रहे हैं जिसमें कोई फैटी नहीं है, तो आप उस दवा को छोड़ सकते हैं उस टाइम के लिए, उस खुराक को। भोजन के तुरंत बाद या 1 घंटे के भीतर ऑर्लिस्टेट को भोजन के तुरंत बाद या भोजन के 1 घंटे के भीतर लेनी चाहिए। भोजन करो 1 घंटे के अंदर इस टैबलेट को ले लो। विटामिन सप्लीमेंट ऑर्लिस्टेट वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण को कम कर सकता है, इसलिए मल्टीविटामिन का सेवन ऑर्लिस्टेट लेने के कम से कम 2 घंटे बाद किया जाना चाहिए या सोने से पहले किया जाना चाहिए। आपने पहले ऑर्लिस्टेट टैबलेट खा ली, तो 2 घंटे, ढाई घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप अपना एक मल्टीविटामिन के कैप्सूल जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दवा की खुराक में बदलाव। दवा की खुराक में बदलाव। अगर डॉक्टर ने खुराक में कोई विशेष बदलाव किया है, तो उसी निर्देश का पालन करना चाहिए। खुराक का सही उपयोग और अनुसरण महत्वपूर्ण है, ताकि ऑर्लिस्टेट से अधिकतम लाभ मिल सके और दुष्प्रभावों का जोखिम कम हो सके। डॉक्टर के निर्देश अनुसार आपको दवा का सेवन करना है। अगर आपके डॉक्टर साहब की ऑर्लिस्टेट टैबलेट का अगर कुछ भी डोज को मेंटेन कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं की सलाह पर चलना है। इससे आपका ही फ़ायदा है, आपको कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।